बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखिए, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो रेसिपी वो है चिकन पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी, और बहुत ही ईजी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। और स्कूल गोइंग बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा लंच बॉक्स तैयार करके देने वाले हैं आप। और उसके लिए सबसे पहले मैंने आलू ले लिए थे, तकरीबन आधा किलो। उनको बॉयल कर लिया था नमक डाल के, और थोड़ी सी मेरे पास चिकन थी तकरीबन 1.5 पाव, उसको मैंने बॉयल कर लिया था काली मिर्च डाल के और नमक डाल के। और बॉयल आलू को मैंने अच्छे से इस तरह मैश कर लेना। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। और आलू बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं रखने, थोड़े से इनमें सख्ती सी रखनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ढीले वाले आलू बॉयल नहीं करने। अब इनमें मैं मसाला ऐड करती जाऊँगी, और डायरेक्ट मसाला नहीं हम ऐड करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक नई ट्रिक बताती हूँ। और ये देखिए ना, मैं चम्मच से भी इसको मैश कर रही हूँ कि जो कोई ये आलू रह गया वो भी अच्छे से मैश हो जाए, ताकि कबाब बनने हुए हमें कोई मसला ना हो। और ये मेरे पास एक प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये मैं अब इसको ऑयल में अच्छी तरह से इसका पानी सुखा लूँगी। और ऑयल हमने तकरीबन 2 चम्मच डाला, कुछ ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। और हरी मिर्ची मैंने 3 से 4 अदर ले ली थी, उनको बारीक चॉप कर लिया। और अब इसमें मैंने आलू को पेस्ट डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया, और आधी चम्मच सूखा धनिया, और आधी काली मिर्च ऐड कर दी थी, और लाल मिर्च हल्के जायका आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने क्योंकि बच्चों के लिए बनाना था इसलिए बहुत कम स्पाइसेस ऐड किए इसमें मैंने। और दड़ा मिर्च हमने इसमें ऐड करनी है, सूखा धनिया भी ऐड किया इसमें, और थोड़ा सा नमक फिर ऐड करेंगे। और इसी में ही हम अब श्रेड हुआ चिकन भी ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से हल्की आंच पे इसको हमने 1-2 मिनट तो ऊपर ही रहने देना है चूल्हे की। और साथ ही हमने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ प्याज को कुक किया था ताकि उसका पानी अच्छी तरह से सूख जाए। अक्सर हम कबाब बनाते हैं आलू वाले और हमारे ढीले पड़ जाते हैं, उसकी वजह ये है कि हमने उसमें प्याज डाला होता है, प्याज पानी छोड़ देता है। इसलिए ये मैंने आपके साथ शेयर किया है कि प्याज को अच्छी तरह से आप मैश कर लें किसी भी चॉपर में, और उसका 2 ऑयल चम्मच डाल के आप उसका पानी बिल्कुल खुश कर सकते हैं। तो हल्का सा आप उसको फ्राई कर सकते हैं। मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ दोबारा, ताकि आपको अच्छे से माइंड में ये बात आ जाए। और ये मैंने बच्चों की फरमाइश के हार्ट वाला ले लिया था कबाब बनाने वाला, और ये मैं उनकी फरमाइश की कबाब बना रही हूँ हार्ट वाले। और ये देखिए बहुत ईजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। और बच्चे भी आपके इससे खुश हो जाते हैं, जैसे बता रहे वही शेप आप बना लें। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से तेज भी को कर सकते हैं और कम भी। मैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने बहुत लाइट सा मसाला इसमें ऐड किया है सारा। ये जनाब जी मेरे हार्ट वाले कबाब रेडी हो गए, और अब मैं इनको फ्रीज किया, और तकरीबन 3-4 घंटे के बाद मैंने इनको निकाल लिया था। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कबाब एकदम रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको स्टोर कर लूँगी और फ्राई करके आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको फ्राई करने वाली हूँ, और एक अंडा मैंने ले लिया था, उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया था। और अब इसमें मैं कबाब डिप करके फ्राई करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसके साथ ब्रेड क्रम्स लगा के भी अंडे में डिप करके फ्राई कर सकते हैं, और मैंने जो नहीं किया आप भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। फिलहाल मेरे पास क्रम्स नहीं थे, तो इसलिए मैंने खाली कबाब को अंडे में डिप किया अच्छे से और फ्राई करना शुरू कर दिया। चूल्हे की आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, हल्की आंच पे फ्राई करने, क्योंकि अंडा लगा होता है और वो जल भी जाता है।
नए आने वालों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज़, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैंने किसी और व्लॉग और रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपनी दुआओं में याद रखें और मेरी रेसिपी को एंजॉय करें, ज़रूर ट्राई करें। हमारे कबाब रेडी हो गए। अभी मैं इनको डिश आउट करके आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इस तरह देखिए मैंने इसमें प्याज भी ऐड किया है, लेकिन फिर भी ये एकदम सॉफ्ट कबाब बने जैसे शामी कबाब बनते हैं हमारे। माशाल्लाह से ये हमारी कबाब है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।